ऐसे कैसे हो सकता है? ये बॉडी बिजली के तार के वजह से पूरे तरीके से जल चुकी है। कोई इतनी ऊंचाई पे क्यों जाएगा, वो भी बारिश के मौसम में? सर ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। क्यों गया होगा ये वहाँ पे, और आखिर हुआ क्या होगा इसके साथ? इस जली हुई बॉडी के साथ हमारे पास ऐसा कुछ गवाह भी नहीं है, कोई सबूत है जो हमें बता सके कि है कौन? सर बॉडी को देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी ने इस बॉडी को ऊपर उठाकर फेंका है, वरना वहाँ इतनी ऊंचाई पर ऐसे कौन चढ़ सकता है? ना कोई आई विटनेस है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये सबसे पहले वहाँ पे ऊपर तार पे गिरा होगा, उसके बाद इसे करंट लगा होगा, करंट लगते ही ये पूरी तरीके से जल गया होगा। बहुत अजीब बात है। अजीब तो है सर। कोई जानवर, ना कोई रीछ, कोई भी किसी इंसान को इस तरीके से मार के किसी ऊंचाई पे नहीं फेंक सकता। ये वहां पे पहुंचा कैसे? यही तो हम भी जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर। मिस्टर ऋषभ, बहुत अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। क्या पता आपसे हमें कोई हेल्प मिल जाए। वैसे भी आप आर्मी में थे और आपने हमारी और इस देश की बहुत रक्षा की है और हेल्प भी की है। मिस्टर ऋषभ, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो किसी इंसान को इस तरीके से मार सकता है? कौन है जो किसी को इतनी ऊंचाई तक लेके जाके फेंक सकता है? सर उसे राक्षस कहते हैं। मतलब? सर कहते हैं कि छोटे छोटे शहरों में अफवाहें हैं और हमारे देश की मान्यता है कि कुछ जानवर और इंसान का स्वरूप मिलकर अगर एक हो जाए, वो इंसान और जानवर से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। पर ये सर अफवाहें हैं, ना कि सांप या रीछ ने। सांप? यस सर। सांप क्यों कहा तुमने? सर बचपन में सुना था, हमारी नानी कहती थी कि अगर कोई नागिन इच्छाधारी हो जाए तो वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। 100 साल की तपस्या के बाद एक सांप को शिव जी का वरदान मिलता है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। इन सांपों को नाग और नागिन कहते हैं। इस वरदान के बाद वो अपने आकार से भी कई गुना बड़ा हो सकते हैं सर। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा सुना है सर। लगता है इस बार दुश्मनों ने अलग किस्म का हथियार चुना है। पहले तो वो हमें रोग से मार रहे थे, बीमारी से मार रहे थे, अब इन अजीब अजीब तरीकों से। लेकिन ये नागिन क्या है? ये नागिन का क्या चक्कर है? वासुकी शेष मंदिर, देश का प्राचीन काल मंदिर। मुगल काल के जमाने में इस मंदिर को लूटने की कोशिश की गई थी। करोड़ों साल से स्वयंभू वासुकी शेष मंदिर है। ये विष्णु जी की का एक जागृत मंदिर माना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु जी विराजते हैं। कहते हैं इसके द्वार खोलने के लिए नागों के नाग शेष नाग को आना पड़ता है, या उसे जिसे कहते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों में आज तक विराजमान है। पर वो यहाँ है या नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। पर 100 साल में एक बार इस मंदिर का द्वार खुलता है, और अगर उसे खोलने के लिए शेषनाग स्वयं खुद नहीं आ सके तो फिर सिर्फ एक शेष नागिन के ही हाथों से ये द्वार खुल सकता है। तो क्या उस रात को जिसने मुझ पर अटैक किया वो एक नागिन ही थी? लेकिन किसी नागिन की मुझसे क्या दुश्मनी? कैसा हो सकता है कि देश के दुश्मनों को शेष नागिन की तलाश हो? क्योंकि उन्हें लगता है इस मंदिर का द्वार सिर्फ एक शेष नागिन ही खोल सकती है। हमें तो लगा था ये दुश्मन देश के पीछे, पर अब पता चला कि देश इस मंदिर में ऐसा कुछ तो है, कोई ऐसा राज जिसकी वजह से शायद वो 5 लोग मर गए या उन्हें मार दिया गया हो। वो इस मंदिर में गए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि इस द्वार को खोलने के लिए एक शेष नागिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या शेष नागिन वाकई में होती है? क्या वाकई में 100 साल में वासुकी शेष जी ऐसा कोई वरदान देते हैं जिससे ये द्वार खुल सके? कहीं ये वो दुश्मन भी उसी शेष नागिन को इसी द्वार के लिए तो नहीं ढूंढ रहे?
इच्छाधारी नाग नागिन 100 साल की तपस्या के बाद उन्हें शिव जी का एक वरदान मिलता है, जिसके बाद ये इंसानी रूप धारण कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक नाग या नागिन को 100 साल के बाद शिव जी का वरदान मिले? क्या नाग नागिन को इंसान का रूप मिल सकता है? पर क्या ये शेष नागिन वाकई में होती है? क्या वाकई में वो एक इंसान का रूप धारण कर सकते हैं? वाकई में उन्हें शिव जी का एक वरदान मिलता है? अब सारे सवालों के जवाब इसी मंदिर में मिलेंगे। 100 साल के बाद ये द्वार खुलेगा, पर ये तारीख तो बहुत पास है। शेष नागिन, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर इस मंदिर में पूजा करने के लिए। शेष नागिन, लेकिन जो ये 5 लोग मरे, इस नागिन का उन लोगों से क्या कनेक्शन है? नागिन तो है और मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम सच में नागिन ही थी, पर तुम आखिर चाहती क्या? तुम्हें देख के इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि उन 5 मौतों और इस मंदिर से तुम्हारा कोई गहरा रिश्ता है। प्रार्थना, तुम इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रही थी, क्योंकि आपने मुझे से अजनबी को आपके घर में जगह दी। मैं आपका ये एहसान, तुम कोई अजनबी नहीं हो, बेटी हो मेरी। मेरा मतलब बेटी जैसी। ये कैसी मजबूरी, कैसी दूरी है, अपनी बेटी को अपना नहीं बोल सकती मैं। सर हमेशा ऐसे ही देर रात तक अपने स्टडी में रहते हैं? हाँ, हमेशा काम में बिजी। पता नहीं आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो, देर हो गई है, तुम जाके सो जाओ।